हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं MT9। ठीक है, यह हमारा रियल एनालिसिस है। आज हम इसके अंदर यूनिट 11 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस फंक्शन के किस कंडीशन पे होते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ये क्या कहता है हमसे, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल। मान के चलो कि हमारा एफ जो है कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो कि एक ओपन इंटरवल ए और बी के ऊपर क्या होता है, डिफाइन होता है। लेट सी अ पॉइंट बी अ पॉइंट ऑन दिस इंटरवल। इसी इंटरवल के अंदर से हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं जो है हमारा सी। सो दैट इस कंडीशन की तरफ से कि जो हमारा सी होगा वो ए से क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, और बी से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, the function f is said to be a differentiable at a point that at the point x equals to c। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे। किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि लिमिट x टेंस टू c करेंगे, fx माइनस fc करेंगे और x माइनस c, ये हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फंक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, इस लिमिट के ऊपर फाइनाइट आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसी कंडीशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरा कहता है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट x इक्वल्स टू c डिनोटेड बाय एल एफ डैश सी और एफ सी माइनस जीरो इज डिफाइन एज। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स जो होता है किसी भी फंक्शन का सी पॉइंट से, वो किस तरीके से निकाला जाता है, एल एफ डैश सी, इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू c से छोटी वैल्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम c के लिए नहीं निकालते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट के ऊपर नहीं निकाला जाता। जब पॉइंट के लिए किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं अपना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जैसे ये पॉइंट आपका सी है, इससे जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, और इससे जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c से छोटी वैल्यू के लिए fx माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये भी आपको क्या करनी चाहिए, एक फाइनाइट लिमिट देनी चाहिए, और लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए, और फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए इसके ऊपर भी करने के बाद, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालते हैं अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी बात करते हैं। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट सी एक्स इक्वल्स टू सी डिनोटेड बाय आर एफ डैश सी और एफ सी प्लस जीरो इज डिफाइंड एज। इसको इस तरीके से लिखा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव को। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से लिखा जाता है एक्स सी से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए। मैंने जस्ट अभी बताया ना आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सी से उनके नेबरहुड पॉइंट पे निकाला जाता है बेसिकली, मतलब इससे हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए और इससे हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x टेंस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट। वही सेम कंडीशन है इसकी भी, कि लिमिट प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, और साथ ही एक डिफाइन वैल्यू देनी चाहिए फंक्शन की। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही नॉट इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि जो फंक्शन f है हमारा, वो नॉट डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, किसके ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट द लेफ्ट एंड पॉइंट a इज डिफाइन एज। मान के चलो, अब हमारे पास बात आ रही है क्लोज्ड इंटरवल की। ठीक है, a और b ये हमारे पास लेफ्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट पॉइंट है। अब वो कहता है कि लेफ्ट पॉइंट पे, ठीक है, फंक्शन की जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेबल होता है, वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो एफ डैश ए लिखा जाता है उसे, लिमिट ए एक्स टेंस टू ए प्लस लिखा जाता है इसे, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अगर हमसे क्या देता है कि आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव चेक करना है उसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, तो उस कंडीशन पे हम इसे इस तरीके से निकालते हैं। अगर लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए कहता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है उसका, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए हो जाता है, और ये भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और एक वेल डिफाइंड वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, राइट एंड पॉइंट पे इसका डेरिवेशन फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसको लिखा जाता है एफ डैश बी इक्वल्स टू में लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस लिखा जाता है, बी से छोटी वैल्यू लेनी होती है यहाँ पे,
और यहाँ पे a से बड़ी वैल्यू के लिए चेक करना होता है, ठीक है। तो fx माइनस एफ बी एक्स माइनस बी, और ये भी क्या करना चाहिए, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करवानी चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a और b के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लोज्ड इंटरवल के लिए थी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, कहता है a function f defined on an interval a b is said to be a derivable in the interval a b if f is derivable at all points on the of the interval a b, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास तब डिफाइन किया जाता है इस इंटरवल के ऊपर अगर वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है इसके हर एक पॉइंट के लिए, चाहे वो एंड पॉइंट हो इस या इसके अंदर जितने भी आने वाले पॉइंट्स हो उसके लिए डेरिवेबल होना ज़रूरी होता है उसे, ठीक है। अगर वो किसी एक पॉइंट पे भी डेरिवेबल नहीं होता तो उस कंडीशन पे हम उसको कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है, नॉट बी डेरिवेबल हो जाता है उस कंडीशन पे, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज़ थी यहाँ पे कि अगर ये किसी इसके एक भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो उस कंडीशन पर हम उसे डेरिवेबल नहीं बोलते हैं, ठीक है, उस फंक्शन को। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू में मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और 1। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है किसके लिए, एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना फंक्शन निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, पहले हम दोनों का मॉड का साइन हटाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस की जगह आपका क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ से जो हमारा फंक्शन आएगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। तो बेसिकली फंक्शन हमारा माइनस रखने पे कितना आ जाएगा, क्योंकि मॉड जब भी हटता है तो प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन आएगा माइनस 2x माइनस वन, ठीक है। ये फंक्शन आ गया जब हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये फंक्शन हम उसके लिए निकाल रहे हैं जब हमारा x जो है वो 0 से तो क्या हो जाए बड़ा हो जाए और 1 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, ठीक है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए। तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू में जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 के 1 से क्या हो जाए बड़ी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा। तो उस कंडीशन पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 1, जो फंक्शन है हमारा वो x से क्या हो, x जो है वो 1 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन के लिए अब हमने 3 वैल्यूज़ निकाल लिए, एक ये रही, दूसरी ये है और ये आपकी तीसरी वैल्यू है, ठीक है। अब हम तीनों पे चेक करेंगे एक एक करके हमारा फंक्शन क्या है, इसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू में फंक्शन की वैल्यू आई है पहली माइनस 2x माइनस 1। जब हमारे पास क्या होता है x जो होता है लेस देन होता है 0 के, यहाँ पे आता है 1। जब हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 से बड़ी हो जाए या 0 के इक्वल और 1 से छोटी हो जाए। फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास जब ये आता है फंक्शन 2x माइनस 1, जब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो जैसे ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना होता है, LHL और RHL दोनों देखना होता है, ठीक है। तो पहले हम LHL निकाल लेते हैं इसका एट x इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 से छोटी वैल्यू के लिए, यहाँ पे हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे पहले तो हम fx लिखेंगे इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है आपका वो कितना दे रखा है माइनस 2x माइनस 1 दे रखा है। इसके अंदर आप जैसे ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि मैंने गलत कर दिया, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका प्लस का 1 आ जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ +1 जैसे ही आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना क्या निकाल लेते हैं, RHL निकालते हैं एट x = 0 के लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ी वैल्यू fx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, जो आपका फंक्शन है 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हो, तो वो कौन सा फंक्शन है आपका, ये वाला। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, डायरेक्टली 1 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है LHL और RHL दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHL इक्वल्स टू किसके हैं, RHL। और तीसरा आपको दिख रहा है इक्वल्स टू 0 के लिए भी वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास, यही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे f(0) की जो वैल्यू है वो तीनों ही आपस में इक्वल है। तो इस वजह से हम लिख लेंगे कॉन्टिन्यूस एट x = 0। ठीक है, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट x = 0 के लिए। अब हम करेंगे एट x = 1 के लिए चेक। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। ओके, तो कंटिन्यूटी चेक करो इसकी। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, फिर हम निकालेंगे LHL। ठीक है, अब आपको देखना है LHL के लिए आपका फंक्शन कौन सा है। LHL के लिए आपका फंक्शन ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जो लिमिट है, वैल्यू है, वो कितनी है, x की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 से यहाँ पे छोटी है, और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो आपका LHL आया है, LHL कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटी वैल्यू के लिए fx, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी तरीके से हम अपना RHL देख लेते हैं। RHL जो है वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए fx। अब fx देखो, आपका fx क्या है इसके अंदर, 1 से बड़ी और इक्वल वैल्यू के लिए एक ही फंक्शन है, वो ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी चेक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या आएगा, 2x - 1। ठीक है, तो इसमें x की जगह जैसे ही पुट करोगे आप 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो बेसिकली यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि LHL इक्वल्स टू में RHL। ठीक है, और इक्वल्स टू में फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, उस पॉइंट पे सारी ही सेम आ रही है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्टीन्यूस एट x = 1। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हमारा x = 1 के लिए। अब हम इसे डेरिवेबल प्रूफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया है। फंक्शन दे रखा था आपका 1 - 2x, जब हमारे x की वैल्यू जो होती है 0 से लेस होती है। 1 फंक्शन की वैल्यू तब होती है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए या उसके इक्वल हो जाए, और 1 से छोटी हो जाए। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल तब होती है जब 2x - 1 होती है। ठीक है, इस वैल्यू पे ये फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है। अब हमें चेक करना है 4 डेरिवेबल एट x = 0 और 1 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट x = 0 के लिए। ठीक है, पहले हम इसके लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है इसका हमें। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया हमने इसका। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटी वैल्यू, फिर क्या हो जाएगा fx माइनस f0 अपॉन में x - 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप कि x मतलब फंक्शन की वैल्यू x 0 से छोटी के लिए कौन सी है। तो जब हमारे पास x 0 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 - 2x हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटी वैल्यू, fx क्या है हमारा 1 - 2x माइनस। अब देखो आपको f0 किसके अंदर निकालना होगा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो x की वैल्यू 0 के इक्वल कहाँ होती है, इस वाले फंक्शन पे। उस कंडीशन पे हमारा f0 क्या हो जाएगा, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं x होता तो हम उसके अंदर पहले 0 पुट करते, फिर उसके बाद सॉल्व करते उसे, तब हमें पता चलता है कि आखिरकार f(0) आपका कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ 1 दे रखा है, तो f(0) की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, x - 0। आगे इसे लिखो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2x अपॉन में x आ जाएगा, x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल जो वैल्यू है बेसिकली इसकी कितनी आई है, -2 आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अपना क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 0 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फिर वैसे ही लिखा जाएगा f(x माइनस f(0) अपॉन में x माइनस 0। अब आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए कौन सी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू जब x 0 से बड़ा होता है और इक्वल होता है, दोनों ही कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 1 है। सॉरी, फंक्शन में आपके पास वैल्यू कितनी है जब 0 से बड़ा होता है, तो उस कंडीशन पे भी आपके पास क्या है, 1 है। और 0 के इक्वल होने के लिए भी आपके पास कंडीशन क्या है, 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में से 0 माइनस करोगे तो यही आएगा। अब ऊपर वाला ही क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, 0 के लिए, वो नॉट इक्वल आया है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के 0 के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि एट x इक्वल्स टू में 0 के लिए फंक्शन जो है, फंक्शन नॉट डेरिवेबल है। ठीक है, डेरिवेबल। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी तरीके से हम 1 के लिए करेंगे। ठीक है, तो 1 के लिए कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब हम x इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे हमें फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा ऑफ 1 के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे आ जाएगी 1 से छोटी वैल्यू के लिए, फिर अगेन आपका f(x) आएगा माइनस यहाँ पे अब f(1) आएगा अपॉन में x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 1 से छोटी वैल्यू के लिए, तो आपको देखना होगा कि फंक्शन आपका कौन सा है 1 से छोटी वैल्यू के लिए। तो इसके अंदर देखो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, 1 आती है। तो उसकी जगह क्या रख देंगे हम, f(x) की जगह रख देंगे डायरेक्टली हम 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने लिमिट x टेंस टू 1 से छोटी वैल्यू के लिए f(x) कितना है, 1 माइनस f(1) कहाँ पे पुट किया जाएगा, f(1) मतलब यहाँ पे देखो कि x इक्वल्स टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो x इक्वल्स टू 1 जो है वो इसी के अंदर आ रहा है, इस वाले में। और इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2x माइनस 1। इसके अंदर आपको क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा, है ना, क्योंकि f(1) कैलकुलेट करना है हमें। देखो आपका f(x) कितना है यहाँ पे, 2x माइनस 1 है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है f(1). ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ इसके अंदर 1 पुट करना होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1, बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो f(1) हमने कैलकुलेट कर लिया, वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी जगह हम रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे नीचे क्या है, x माइनस 1। अब यहाँ पे दिख रहा है ये ऊपर वाला ही 0 हो जाएगा, तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के लिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ अपना राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, यहाँ क्या आएगा आपका f(x) माइनस में f(1) आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ आएगी लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। अब बड़ी वैल्यू के लिए आपका f(x) देखना है आपको, तो x की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे 1 से बड़ी आ रही है, तो ये यहाँ पे कहता है कि x के लिए फंक्शन की वैल्यू ये होगी जब x हमारा इक्वल्स टू 1 हो और x जो है ग्रेटर देन 1 हो, तो दोनों ही कंडीशन पे यही वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम f(x) की जगह पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, f(x) की जगह 2x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस जस्ट अभी हमने देखा कि f(1) जो है वो भी इसी फंक्शन के लिए, क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इसी फंक्शन में हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो अभी हमने रखा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, f(1) 1 ही आई है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, ये आपका -1 -1 यहाँ क्या हो जाएगा, -2, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। अगर हम डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको दिख रहा है नीचे क्या है आपका, x है, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट दे देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 हो गया। ठीक है, x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे नीचे वाला x माइनस 1 से ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर 1
इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू में आया किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर 1 के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी 0 और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2, तो इस वजह से ये नॉट इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसके। ओके, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि लेट अ फंक्शन f 0 to 5 क्लोज इंटरवल के अंदर दे रखा है, रियल फंक्शन है, बी डिफाइन एज, फंक्शन जो है वो आपका ऐसा है कि 2x+1, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2x+1 तब होती है जब x जो है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3 होता है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू x² - 2 तब होती है जब हमारे पास फंक्शन जो होता है x, ये क्या होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाती है। तो उस कंडीशन पे हमें चेक करके बताना है कि क्या फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है 3 के लिए या नहीं है, सिर्फ 3 के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आखिरकार ये 3 के लिए डेरिवेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे अब हमें क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा 3 के लिए। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 से छोटी वैल्यू f(x) माइनस f(3), f(3) निकालना है, अपॉन में x माइनस 3 लिखना है हमें इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 से छोटी वैल्यू के लिए f(x), देखो 3 से छोटी वैल्यू के लिए आपका f(x) क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि x की वैल्यू 3 से छोटी होती है इस फंक्शन के लिए। तो ये आ गया आपके पास फंक्शन 2x+1 माइनस f(3) का मतलब क्या है, जहाँ पे x की वैल्यू 3 के इक्वल होती है। तो यहाँ देखो इस वाले फंक्शन में कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी और इक्वल होती है ना, किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, इसके अंदर f(3) निकालना है अपना। तो यहाँ पे अपना f(3) कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको 3 पुट करना होगा। तो यहाँ 3 की स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये कितना होगा 9 - 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7। तो f(3) की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 7, और यहाँ आ गया x माइनस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये आगे इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6 और x माइनस 3। अब आप इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हो, इसको लिख लो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बच जाएगा, x माइनस 3 नीचे है। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, इसी तरीके से अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, पागल, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट 3 प्लस, ठीक है, f(x) माइनस f(3) अपॉन में x माइनस 3 करना है। तो अब देखना है आपको कि इसका f(x) कौन सा होगा। तो f(x) देखो जहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए और 3 से इक्वल वैल्यू के लिए, दोनों के लिए ये फंक्शन आपका यही है। तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो वो भी आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख ली हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 से प्लस f(x) की जगह पे आ जाएगा x² - 2, माइनस में f(3) की वैल्यू आपके पास 7 आएगी, x माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 से प्लस पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, x² माइनस में 9 आ जाएगा, x माइनस 3। अब आपको पता ही है आप इसको तोड़ लोगे, फिर एक जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3 प्लस, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ x + 3 बच जाएगा, क्योंकि माइनस वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 6। तो बेसिकली ये दोनों नॉट इक्वल है, तो इस वजह से हम इसको क्या लिख देंगे कि ये फंक्शन जो है डेरिवेबल नहीं है 3 के लिए। ठीक है, ओके, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट f, फंक्शन जो है रियल टू रियल है, बी डिफाइन एज, हमसे डिफाइन करके कहता है कि फंक्शन जो है x sin 1/x इफ़ x जो है नॉट इक्वल्स टू में 0 है। नॉट इक्वल्स टू में 0 का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन है वो आपका यही है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू में 0 होने का क्या मतलब है कि या तो ये x जो है 0 से छोटा होगा या x जो है 0 से बड़ा होगा, ये दो ही कंडीशन तो हो सकती है। और जब 0 से छोटा होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दोनों ही फंक्शन की वैल्यू क्या है, x sin 1/x है। ठीक है,
उसके बाद कहता है हमसे कि जब x इक्वल्स टू में 0 हो जाता है तो उस कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपको चेक करके बताना है क्या जो ये f है डेरिवेबल है x इक्वल्स टू 0 के लिए या नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि दोनों की ही वैल्यू एक ही है, तो हम डायरेक्टली इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे f ऑफ 0 निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम इसे। लिमिट इसमें हम तब चेक करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका f ऑफ मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो एक ही फंक्शन का आएगा, सिंपल सी चीज़ है, और दोनों सेम ही आएंगे। जब वो दोनों सेम हो जाते हैं तो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं उसके लिए। जैसे x इक्वल्स टू में 0 है ना, पहले x से छोटी और x से बड़ी के लिए चेक करते हैं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वल्स टू में 0 के लिए भी चेक करते हैं हम, ठीक है। तो वो दिख रहा है आपको 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको f ऑफ 0 निकालना होगा। वो कितना आएगा आपका, लिमिट डाल के x टेंस टू 0, ठीक है। ये हम बड़ी और छोटी दोनों के लिए ही एक ही बार में कर दे रहे हैं। f(x) माइनस में f(0) अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 0। तो इसके लिए आपका फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन जब नॉट इक्वल्स टू में 0 होता है, छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू के लिए। तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे हम x, यहाँ पे लिख लो पहले लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x साइन 1/x माइनस f ऑफ 0, f 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0, तो x ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x अपॉन में x हो जाएगा। x से x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू, ठीक है, क्या बच गया आपका, x टेंस टू 0, x से x कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, साइन 1/x। और जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस f इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। समझ आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है करने के लिए डेरिवेटिव के, वो मैं जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली इसकी जो वीडियोज़ है वो आपको मिल सके और पेपरों से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।